भारत के दौरे पर आई न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नान्या महूता ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन दोनों की बातचीत जलवायु कार्रवाई, विशेष रूप से प्रशांत महासागर, कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग और न्यूजीलैंड की श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रही। जिसके बाद विदेश मंत्री नान्या महूता ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके व्यापार से परे भी बहुत लाभ है। हमें इसका पूरा फायदा उठाने के लिए यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हमारे साझा हित कहाँ मौजूद हैं। उनका देश भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। साथ ही नान्या महूता ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ में भारत को एक संतुलन बताया है। पीएम पोषण स्कीम के तहत बंगाल में स्कूली बच्चों को मिलने वाले दोपहर के भोजन में गड़बड़ी मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अब कैग यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से ऑडिट कराएगा। लंबे समय से राज्य में पीएम पोषण स्कीम के अमल में गड़बड़ियों की शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने इस बीच कैग से किए गए अनुरोध में कहा कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट में पीएम पोषण के क्रियान्वयन और वित्तीय लेखा परीक्षण को भी शामिल करे। कैग को भरोसा भी दिलाया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी उस पर जरूरी कार्यवाही भी होगी। देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का जनता इंतजार करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है। उनका कहना है कि त्रिपुरा कभी नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। राज्य अब शांति, समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में 13 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, जिसमें सेटलमेंट में अब तक 107 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्भावना से काम करती है, उनके दमन में विश्वास करती है और दमन के उद्देश्य से ही 1 फरवरी 2016 को केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट यानी FBU का गठन किया, ताकि राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउस, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं न्यायाधीशों तक पर अपनी नजर रखी जा सके। सचदेवा ने कहा कि उपराज्यपाल अविलंब इस संदर्भ में CBI को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे। उत्तराखंड सरकार की ओर से सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कई सोलर पावर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। अब सरकार पहली बार प्रदेश में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी सोलर पैनल प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे अब उत्तराखंड में ही ग्रीन सोलर पैनल तैयार किए जाएंगे। यह प्लांट 12 क्षेत्र में स्थापित होगा, जिसमें 500 मेगावाट प्रति वर्ष की सोलर उत्पादन क्षमता होगी। इस वर्ष के अंत तक प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा।